नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कौशिक, सीनियर कंसल्टेंट हार्ट सर्जन, SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई, जो कि NH नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल्स की एक ब्रांच है, वहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं आप लोग के साथ में एक बहुत ही रेयर केस डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि हमने इस महीने किया था, जिसका ऑपरेशन हुआ था। बच्चा 1.5 महीने का था और हमें सांगली के जनरल हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किया था, जिसमें उसके हार्ट का डायग्नोसिस था ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद रिग्रेस्ड LV। इसमें बच्चे का ऑपरेशन जन्म से लेके 2 सप्ताह तक हो जाना चाहिए, नहीं तो जो हमारे 2 पंपिंग चैम्बर्स हैं उनमें से एक पंपिंग चैम्बर फेल होने लगता है और बच्चा ऑलरेडी 1.5 महीने का था, इसीलिए उसका एक पंपिंग चैम्बर पूरी तरह से फेल हो चुका था, जिसका मतलब है रिग्रेस्ड LV। चूँकि ये हाई रिस्क केस था, हमने इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे बुलवाया और इसके ऑपरेशन के लिए तैयारी की। इस तरह के डायग्नोसिस में बच्चे के जो 2 मेन पाइप्स हार्ट से निकलते हैं, वो दोनों पाइप्स गलत चैम्बर से निकलते हैं और उसकी वजह से बच्चे की बॉडी में गंदा खून ही या इम्प्योर ब्लड ही सर्कुलेट होता रहता है। जब बच्चा हमारे यहाँ पे आया तो हमने उसका फिर से एको किया और CT स्कैन किया हार्ट का, तो हमें पता चला कि बच्चे को एक और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ साथ में है, जिसका नाम होता है इंफ्राकार्डियक TAPVC, जिसमें बच्चे के जो अशुद्ध ब्लड लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, वो शुद्ध होके हार्ट में वापस कनेक्शन ही नहीं था उसका। वो कनेक्शन किसी पाइप के द्वारा लीवर से होकर के और बच्चे के हार्ट तक पहुंच रहा था। इसकी वजह से बच्चे को एक साइड के चैम्बर को ब्लड मिल ही नहीं पा रहा था और वो कम्प्लीटली फेल हो गया था। जब हमें ये 2 कंडीशंस का पता चला तो हमने पेरेंट्स के साथ में हाई रिस्क सर्जरी का ऑप्शन डिस्कस किया, और जिसको मान के पेरेंट्स काफ़ी डर भी गए, लेकिन फिर उनको पता था कि इस तरह की डायग्नोसिस के बाद में बच्चे का ऑपरेशन के अलावा सर्वाइवल नहीं है, वो ज़िंदा नहीं रह सकता है, ऑपरेशन तो लेना ही था। फाइनली हमने उस ऑपरेशन को किया, जो कि 8 घंटे तक चला, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जिसमें कि हमने बच्चे के दोनों पाइप्स को करेक्ट चैम्बर पे कनेक्ट किया और उसकी जो फिल्टर्ड ब्लड, जो प्योर ब्लड के पाइप्स थे जिनका हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, उसको कनेक्शन को भी बनाया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब जो हमें देखना था ऑपरेशन के बाद में कि बच्चे का जो फेलिंग चैम्बर है वो कैसे बिहेव करता है, तो ICU में बच्चे ने 2 सप्ताह तक धीरे धीरे रिकवर किया उस पंपिंग चैम्बर ने, जो कि हम बार बार एको करके देखते रहे और उसे किसी और तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह के ऑपरेशन के बाद में बच्चे को हमने सक्सेसफुली 2 सप्ताह के बाद डिस्चार्ज कर दिया। बच्चा घर चला गया तंदुरुस्त हालत में। मैं इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने का श्रेय डॉक्टर सचिन सालुंका को देना चाहता हूँ, जो कि सिविल सर्जन है सांगली हॉस्पिटल में, जिन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए हमें रिपोर्ट्स भेजी और बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और हम लोग ऑपरेशन कर पाए। मैं ये केस आपके तहत इसलिए लेके आया बिकॉज़ आज तक इस तरह का रेयर एसोसिएशन ऑफ द केस सिर्फ एक ही रिपोर्टेड है साउथ अमेरिका की ब्राज़ील कंट्री से, और हमने ये सक्सेसफुली किया। थैंक यू।